स्वागत है आप सभी का। मैं हूं गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर हलचल तेज हो गई है। सोनिया गांधी के साथ गहलोत की बैठक खत्म। गहलोत नहीं लड़ेंगे अध्यक्ष पद का चुनाव। मैं अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये खुद कहा गहलोत ने। दिग्विजय सिंह का दावा और मजबूत होता हुआ सोनिया गांधी के साथ गहलोत की बैठक खत्म हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर हलचल तेज होती हुई गहलोत नहीं लड़ेंगे अध्यक्ष पद का चुनाव। उन्होंने कहा कि मैं अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ूंगा। दिग्विजय सिंह का दावा और मजबूत होता हुआ अब दिखाई दे रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर हलचल तेज होती हुई सोनिया गांधी के साथ गहलोत की जो बैठक चल रही थी वो अब खत्म हो चुकी है। गहलोत नहीं लड़ेंगे अध्यक्ष पद का चुनाव, ये साफ कर दिया है खुद गहलोत ने, ये कहते हुए कि मैं अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। दिग्विजय सिंह का दावा और मजबूत होता हुआ अब दिख रहा है। तो सोनिया गांधी के साथ गहलोत की बैठक खत्म हो चुकी है और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता शुभम से। शुभम, और क्या कुछ कहा गया है गहलोत के द्वारा? देखिए, बिल्कुल गहलोत का बयान अभी कुछ देर पहले सामने आया है, क्योंकि आज ये बैठक एक निर्णायक बैठक थी कि आगे क्या कुछ और हो सकता है। क्योंकि अगर अशोक गहलोत भी चुनाव लड़ते तो शायद दिग्विजय सिंह अपना नामांकन, क्योंकि जो उन्होंने दाखिल भी नहीं किया है, उसे कैंसिल भी कर सकते थे। मगर अब जब अशोक गहलोत ने चीजें स्पष्ट कर दी है कि वो चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं, तो ये तय माना जा रहा है कि दिग्विजय सिंह अब चुनाव लड़ेंगे और ऐसे में मुकाबला शशि थरूर और दिग्विजय सिंह के बीच भी हमें देखने को मिलेगा। मगर अगर मजबूती के लिहाज से देखा जाए तो दिग्विजय सिंह काफी मजबूत नेता के रूप में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल शुभम, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि दिग्विजय सिंह अब कल अपना नामांकन भी भरने वाले हैं और अब हम कह सकते हैं कि जो दिग्विजय के समर्थक है वो बेहद उत्साहित होंगे, क्योंकि अब साफ कर दिया गहलोत की तरफ से कि वो ये चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। देखिए, बिल्कुल दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश से आते हैं और 40-50 वर्षों में राजनीति में हो चुके हैं, 2 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस महासचिव, राज्यसभा सांसद वो फिलहाल हैं ही। तो ऐसे में एक बड़ा पॉलिटिकल करियर है, पार्टी में उनकी अच्छी पहच है, कार्यकर्ताओं से उनका अच्छा जुड़ाव है और यही कारण है कि कहीं ना कहीं पार्टी भी चाहती है कि दिग्विजय सिंह जो है वो अध्यक्ष बने और उनका नाम, क्योंकि एक जो स्वतंत्र प्रक्रिया यहाँ पर रखी है कि कोई भी चुनाव लड़ सकता है, नामांकन दाखिल कर सकता है। तो देखना होगा कि अब जब वोटिंग होती है तो दिग्विजय सिंह कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं। जी धन्यवाद शुभम इस पूरी जानकारी के लिए। तो कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर हलचल तेज होती हुई और साफ कर दिया गया गहलोत की तरफ से कि वो अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे, जिसके चलते दिग्विजय सिंह का दावा और मजबूत हो गया है। और वहीं एमपी में अब रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बुधनी में क्लस्टर सम्मेलन का आयोजन हुआ। सीएम शिवराज ने रोजगार को लेकर वादा किया। हर विभाग में युवाओं को नौकरियां देंगे, शिक्षा और पुलिस विभाग में नौकरी दी जाएगी। तो ये बड़ी खबर बुधनी से, जहां पर सीएम शिवराज ने रोजगार को लेकर वादा किया है। हर विभाग में युवाओं को नौकरियां देने की बात कही है सीएम शिवराज ने। एमपी से बड़ी खबर, रोजगार के अवसर अब यहां पर और ज्यादा बढ़ते हुए बुधनी में क्लस्टर सम्मेलन का आयोजन किया गया। सीएम शिवराज ने रोजगार को लेकर वादा किया है। हर विभाग में युवाओं को नौकरियां दी जाएगी, शिक्षा और पुलिस विभाग में नौकरी दी जाएगी। तो एमपी में बढ़ेंगे रोजगार के अवसर, ये कहना है सीएम का। बुधनी में क्लस्टर सम्मेलन का आयोजन और इसमें ये बड़ी बातें उन्होंने कही है। सीएम शिवराज ने रोजगार को लेकर वादा किया है कि हर विभाग में नौकरियां दी जाएंगी, हर विभाग में युवाओं को अवसर दिया जाएगा, शिक्षा और पुलिस विभाग में नौकरी दी जाएगी। तो बड़ी खबर, 2 लाख युवाओं को स्वरोजगार के ऋण भी देंगे सीएम। बुधनी में बड़ी खबर, क्लस्टर सम्मेलन में ये बड़ी बातें कही गई हैं सीएम शिवराज के द्वारा, जिन्होंने रोजगार को लेकर ये बड़ा वादा किया है। हर विभाग में युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी। हम एवरेज 2 लाख से ज्यादा रोजगार दे रहे हैं और 8 महीना में 25 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मध्य प्रदेश की धरती पर दे चुके हैं। 25 लाख से ज्यादा रोजगार। पीएससी की भर्ती भी चालू हो रही है। एक व्यवधान था माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के कारण, उसमें हमने रास्ता निकाल दिया है और पीएससी के अलावा शिक्षा विभाग हो, पुलिस विभाग हो, अन्य विभाग हो, 1 साल में 1 लाख सरकारी नौकरियों में भर्ती कर रहे हैं हम बेटा बेटियों। 1 लाख सरकारी नौकरियों में। जो बच्चे शासकीय सेवा में जाना चाहते हैं वो उसकी तैयारी प्रारंभ करें। पूरा कार्यक्रम जारी हो रहा है ताकि हम अपने बच्चों को शासकीय सेवा में भी नौकरी दे सकें। 50,000 से 50 लाख तक बैंक आपको लोन देगा। आप कहोगे मामा गारंटी कौन लेगा रे?
तो गारंटी कौन लेगा? अरे गारंटी कौन लेगा? गारंटी मामा लेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेगी। और उसके लिए हमको पैसा जमा करना पड़ता है निश्चित, बैंक को गारंटी देनी पड़ती कि बच्चे अगर पैसा नहीं देंगे तो हम देंगे। इसका मतलब पैसा नहीं देना ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि पैसा लेना है और कमा के पैसे वापस भी करना है। ठीक है? अरे ठीक है। और उसमें 3% ब्याज भी मम्मी पापा नहीं, मामा जमा करवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जमा करवाएगी।